भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए कहता हूं तन को सजाने में ज्यादा परेशान ना हुआ करो। आजकल लोग बड़ी सर्जरियां करा करा के अपने को सुंदर बनाते रहते हैं। आप लोगों को लगता है ये हीरो हीरोइन बड़े सुंदर हैं। नहीं मैया, ये लोग आपके साथ छल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरियां करवाते हैं, अपने ईश्वर की बनाई रचना के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं। हाँ या ना? महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, जिन इंजेक्शनों से शरीर का रंग बदल जाता है और फिर आपको लगता है वो कितना सुंदर है। माइकल जैक्सन था, वो अपने होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पर इंजेक्शन लगवाता था। माइकल जैक्सन अपने साथ 10 डॉक्टरों की टीम रखता था। पानी पीता था तो डॉक्टर चेक करते थे, खाता था तो डॉक्टर चेक करते थे। उसने 4 आदमियों को पैसा दे के रखा था कि मेरा हार्ट खराब हो, मेरा लीवर किडनी गुर्दा खराब हो, तुरंत आप अपना दे दोगे। लेकिन वह जिसकी इच्छा थी कि मैं कम से कम 100 साल तो जीऊंगा, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो 50 साल भी ना जी पाया। क्यों भैया? माइकल जैक्सन 50 साल के पहले ही दम तोड़ दिया। और हमारे गांव का मजदूर जो माटी खोदता है वो 80 साल का है, जो एक भी महंगी दवाइयों का प्रयोग नहीं करता। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें, जैसा हम योग करें, हम क्या करें रोज? आप लोग रोज आधा घंटा अपने को दिया करो। यदि आप रोज योग करेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे और जब मरेंगे तो गहरी गंभीर बीमारियों से नहीं मरेंगे। आपके शरीर में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में जकड़न अकड़न पैदा नहीं होगी। इसलिए आधा घंटा खुद को दो। सवेरे रोज योग किया करो, आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, प्राणायाम, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका गहरी सांसें लेना छोड़ना, इससे पूरा जो फेफड़े हैं हमारे, सारी गंदगी साफ हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रुलाया क्यों जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि रुलाने में उसकी सांसें लंबी चलने लगती हैं। वो लंबी सांसें चलने से उसके पूरे बॉडी तक, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यदि बच्चा नहीं रोया तो समझ लेना कि वो बच्चा मेंटल रहेगा, पागल सा रहेगा, अपना काम। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो नहीं रोया, इतनी देर में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और ना पहुंचने से इतनी देर में तो बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया, डैमेज हो गया ना। आप यदि 1 मिनट ऑक्सीजन ना लो, चलो कोई 1 मिनट रोक ले, 2 मिनट रोक ले, पर 3 मिनट के लिए नाक दबा दी जाए तो आप में बहुत लोग मर जाएंगे। किसी की क्षमता है कि 4 मिनट सांस रोक ले, लेकिन कम लोग हैं। लेकिन हम लोग, मैं भी 4 मिनट के अंदर मर जाऊंगा यदि सांस 4 मिनट के लिए रोक दी जाए। 3 मिनट में ही मर जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही बच्चा जब नहीं रोता तो उसके ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। तो उतनी देर में यदि 1 मिनट भी नहीं रोया तो 1 मिनट में ये समझिए कि उसका सिस्टम मरने लग जाता है, मस्तिष्क का, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं। चलने का अलग सिस्टम बनाया है ना ईश्वर ने। यदि वो सब नसें ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा तो चोक हो गई, फिर बच्चा चल नहीं पाता, कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, कोई बच्चा वो नहीं कर पा रहा। इसलिए तुरंत उसे रुलाया जाता है, रो रो रो।
ताकि रोएगा तो वो लंबी सांसें लेगा और पूरा ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोना एक योग है, रोना एक प्रकार का, क्योंकि उस समय वो कोई दूसरा योग तो कर नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर से उल्टा पांव पकड़ लेता है और लटका देता उल्टा। बोलो हाँ, कैसे भी करके उससे रुलाया जाता, पीठ पे ऐसे मारा जाता है, ऐसे ऐसे ठोका जाता है, रोए जैसे तैसे रोएगा मतलब स्वस्थ है, सब ठीक है। नहीं रोया खतरा है उसे। बोलो हाँ, समझो ना कितना बड़ा विज्ञान है। इसलिए आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए। जैसे आप सामान्य सांसें लेते हो, आप लोग बैठे हो ना यहाँ, आपकी सांस चल रही है धीरे धीरे, इतनी सांसों में आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके बुद्धिजीवी होने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए आपको सांसें ज्यादा चाहिए। इसके लिए योग किया करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। मैया सुन के सिर ना हिलाना, करना ताकि स्वस्थ रहो, वरना डॉक्टरों के पास बैठी रहोगी रुपया लिए, भैया लगा दो एक। सबको करना चाहिए। तो आज से कितने लोग मेरी बात को मान के योग करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे? करोगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया विदेशों में ना मैया, हमारे भारत में मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, विदेशों में 70-70 साल की मैयाएं मैया टाइप की लगती नहीं है। 70-70 साल में भी वो दौड़ रही हैं। क्यों? विदेशों में बहुत ध्यान रखा जाता है हेल्थ का। जैसे हमारे भारत में गली गली में क्या मिलता है, वो फुल्की, पानी पूरी और वो क्या मिलता है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं मिलता गली गली हमारे भारत में। विदेशों में गली गली क्या, विदेशों में गली गली वैसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जहां शॉप होती है ना, वहां सैलेड मिलता है, सलाद। समझो जरा, हम लोग पानी पूरी खाते हैं गली कूचे में, और विदेशों में क्या मिलता है? विदेशों में लोग सलाद खाते हैं। भाई साहब जरा देना, तो जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, वहां पानी पूरी नहीं खाते ज्यादा, चाउमीन पिज्जा नहीं, सलाद, सलाद ज्यादा। वहां विदेशों में आधा पेट चिकन मांस से, चूंकि वो मांसाहारी है ना सब लोग विदेशों में, आधा तो मांस से पेट भरते हैं, लेकिन आधा सलाद ही खाते हैं। हाँ या ना? आप लोग नहीं जानते, मैं गया हूं, मैंने सब स्टडी की है, देखा है मैंने। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हरा भरा खाओ, सलाद कच्चा ज्यादा खाओ, और वहां के लोग, वहां की स्त्री, वहां के पुरुष आधा घंटा 1 घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। 1-1, 1.5 घंटे तो वहां के लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। सबसे बड़ा योग है स्विमिंग करना, तैरना पानी में, पानी की प्राप्ति होगी शरीर को, और तैरना। लेकिन हमारे यहाँ मैया 1-1 घंटा पंचायत करा लो, क्या हुआ इसका? अच्छा हाँ, अरे राम 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 राम, ऐसा हो गया? अच्छा, हमने तो हम कह ही रहे थे ऐसा होगा। हाँ, तुम्हें अब पता चला, हमें तो पहले से पता था। हाँ, ये करवा लो खुरापात, बस योग नहीं करेगी मैया, प्रपंच करा लो, और फिर बाद में कहेगी हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। योग करोगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, योग करोगी तो सांस की बीमारी नहीं होगी, तो सांस लेने में दिक्कत जा रही है, सांस की बीमारी हो गई है। योग करो मैया, करोगी? योग करना, खाना पीना अच्छा करो। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रखता वो भी मूर्ख है। अपना भी तो ख्याल रखो। 50-60 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है। खाए समोसा खा के सो गए तो अटैक आएगा?
समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है, और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। और भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता। जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसों टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाए ही ना हो कुछ। भूखे प्यासी पैदा हुए हैं, पेट ही नहीं भर रहा भारत के आदमी का। यहां खड़ा तो खा रहा, वहां खड़ा तो खा रहा, वहां गया तो खा रहा, क्या खा रहा पता ही नहीं, बस खाए जा रहा। पेट है कि डस्टबिन है, कुछ भी खाए रहा। पहले चाय पिएगा, फिर आइसक्रीम खा लेगा। पेट कंफ्यूज है कि मैं ठंडा करूं कि गर्म करूं। भाई पेट को भी हर चीज गर्म करनी पड़ती है, क्यों भैया? पेट का सिस्टम। अच्छा बताओ, आपका शरीर गर्म रहता है 12 महीने के ठंडा? उत्तर दो। सर्दियों में आपका शरीर गर्म रहता, शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हर टेम्परेचर में आपके शरीर में गर्मी होती है। बोलो हाँ। आपके पेट में कभी भी हाथ रखना, आपका पेट हमेशा गर्म मिलेगा आपको। बोलो हाँ। 12 महीने। बोलो हाँ। सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है और गर्मियों में पर गर्म, क्योंकि शरीर का अपना टेम्परेचर है। यदि शरीर का टेम्परेचर बिगड़ा तो ही बीमारी होती है, बुखार और ये और वो। इसलिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। गरम तुमने चाय पी ली, अब जैसे लोग ना भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, पक्का तुम्हें साइलेंट अटैक आएगा, कंफर्म है। भोजन करते ही हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। समझो ना, शरीर में कौन सी आगे, विज्ञान समझो, हर चीज का साइंस समझो। थोड़ा सा आप काश पढ़ लिए होते, मेडिकल साइंस को पढ़ लिए होते, आयुर्वेद को पढ़ लिए होते, तो मुझे ये बातें समझानी ना पड़ती आप लोगों को। हमारे पेट में जैसे ही आप भोजन डालते हो तो जठराग्नि क्या होती है, तीव्र हो जाती है। मतलब शरीर की अग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अब आपका शरीर भोजन पचा रहा, खाया ना, तो शरीर गर्म हो गया, और जैसे ही गर्म हुआ तो अब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तो आइसक्रीम क्या करेगी, पेट को जाके आग को बुझा देगी। वो बुझाएगी तो फिर भोजन जो पच रहा था वो पचने का क्रम खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा। यदि भोजन आपका नहीं पचता तो पेट में भोजन क्या होता है, सड़ने लग जाता है। या तो पचेगा या तो सड़ेगा, और भोजन सड़ा तो वो लाख बीमारी पैदा कर देता है। फिर वही आप लोग गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये और वो फलाना। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, शास्त्र मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। हाँ, भोजन के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी सकते हैं आप। जैसे आपने 4 रोटी के कौर खा लिए, थोड़ा चबा लिया, थोड़ा एक घूंट पानी पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ 1 गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं।
लेकिन आप तो 12 बजे सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, छानी में चढ़ चढ़ के खा रहे हैं। शादी ब्याह में पार्टियों में जाते हो आप, बोलो हाँ, और दे तंदूरी रोटी एक और दियो, और रसगुल्ला 3-4। आपके पिताजी वहां बारात में क्यों वो रसगुल्ला काहे का बनता है? अरे खोबा, मावा क्या बोलते हैं, खोया। चलो खोवा समझते हैं, दूध को आटने से क्या बनता है? खोवा ही बोलते हैं। तो आप लोग बारातों में ऐसे रसगुल्ले खाते हो जैसे आपके पिताजी खोवा यहां रखे गए हो, है ना? खोवा वो खोवे का नहीं होता। कहा बाजार में खोवा मिलेगा इतना? सम जहर है ये, जहर। इतना ग्रेवी वाला सब्जी, इतना तेलीय सब्जी, सब जहर खा रहे हो। समय के पहले मरने की तैयारी। आप लोग सेल्फास खाओ या बारात का भोजन खाओ। सेल्फास में एक बार में मर जाओगे, इसमें थोड़ा घुट घुट के मरोगे, थोड़ा स्टाइलिश मरोगे, थोड़ा वीआईपी मृत्यु होगी, है ना? पर मरोगे दोनों। वो सेल्फास में थोड़ा क्या ना गांव टाइप का मरना हो गया, और ये थोड़ा शहर टाइप का मरना है। मरना दोनों में, दोनों पॉइजन है। बोलो हाँ, है क्या सही बोल रहे हैं? तो कौन सा मरना पसंद करोगे, गांव वाला शहर वाला? दोनों नहीं मरना। बिंदास अपना भजन करो।